हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रजनीश टीचिंग सेंटर में। चलिए, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में हम लोग देख चुके थे डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में देख चुके थे। इस पर कोई एक क्वेश्चन किया था और उसके आगे आप देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन रहा इसका कि कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो चलिए रिलेट करना है इसको कि कॉस इनवर्स √3/2 इजकल टू बाई मान लीजिए। तो √3/2 इजकल टू कितना होगा कॉस बाई। तो कॉस बाई इजकल टू कितना है, किसका वैल्यू है √3/2। तो कॉस कितना डिग्री का π/6 का, कॉस π/6। तो लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज, कॉस का प्रिंसिपल कितना होता है 0 से पाई होता है। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स किसका √3/2 का होगा π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कहता है कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 इजकल टू बाई मान लेते हैं। तो 2 बराबर लिख सकते हैं कितना कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कुछ होगा कॉसेक बाई होगा, है ना। तो यहाँ से कॉसेक बाई बराबर लिख सकते हैं कॉसेक बाई, मतलब कॉसेक मतलब कॉस में किसका मान होता है 2, कॉसेक में तो होता है π/6 का। तो कॉसेक π/6 का दिक्कत है। चलिए तो इसको लिख देते द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स इज कितना आता है -π/2 से π/2 माइनस में 0 ये होता है। चलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स किसका खोज रहा है 2 का, कितना आया है π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कहता है कि tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाला। तो इस तरह से मान लेंगे कि tan इनवर्स -√3 इजकल टू बाई, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो -√3 इजकल टू 10 कितना बाई। तो इसको लिखते हैं 10 इजकल टू 10 माइनस बाहर निकाल दीजिए। √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का होता है ना। तो लिखना π/3, तो दिक्कत है। तो लिख सकते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका tan इनवर्स इज कितना होता है -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। तो लिखना है इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितना का -√3 का कितना आया है, माइनस में π/3 आया है। कितना आया है
पाई बाई 3 आया है। चलिए तो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि कॉस इन्वर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, है ना। तो इसको लेट कर लेंगे। कॉस इन्वर्स -1/2 इजकल टू बाई, तो -1/2 इजकल टू कुछ होगा कॉस बाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं कॉस बाई इजकल टू कितना होगा, माइनस में कॉस पाई बाई 3। अब इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं सुधार के कि कॉस कितना पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। तो कितना होगा ये कॉस 3 पाई में से पाई चल जाएगा बटा में 3, मतलब आ जाएगा तुम्हारा कितना कॉस बाई इजकल टू कॉस 2 पाई बटा में 3। अब यहाँ से लिखे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका कॉस इन्वर्स, है ना। कॉस इन्वर्स इज कितना होता है 0 से पाई होता है, इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका है कॉस इन्वर्स -1/2 का कितना आ गया 2 पाई बटा 3। कोई दिक्कत। चलिए तो आज का सेवा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।